जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की नहीं, हम कृष्ण साईं बाबा की बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम बातें करेंगे, क्या सच में साईं बाबा मनोकामना पूरी करते हैं? क्या इनके व्रत करने से सच में कोई चमत्कार होते हैं? तो चलिए वीडियो आप पूरा सुने, तभी आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं उन साईं भक्तों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने साईं व्रत करे हैं? क्या उनकी मनोकामना पूरी हुई है? अगर हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो क्या कारण है और क्यों नहीं होती हैं? देखिए, साईं व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। बहुत ही चमत्कारिक ये व्रत है, ये सत्य है, क्योंकि साईं बाबा श्री कृष्ण का ही रूप हैं और साईं व्रत करने से हमारी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों की शिकायत होती हैं कि साईं बाबा हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं खुद ऐसी गलती हम कर बैठते हैं, जिसके कारण से हमारे व्रत पूरे नहीं होते हैं और उनमें हमें सफलता नहीं मिलती है, असफलता ही प्राप्त होती है। कि देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कारण ऐसा हो जाता है कि जब हम व्रत करते हैं तो कुछ गलती हम ऐसी कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे प्रभु, हमारे भगवान नाराज़ हो जाते हैं और उसका अनुभव कराने के लिए हमें इशारा भी देते हैं। लेकिन अब इन इशारों को हम कैसे समझें? देखिए, जो साईं व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, जो इन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा और सबूरी का अनुभव बनाए रखते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं साईं बाबा जरूर पूरी करते हैं। लेकिन अगर श्रद्धा और सबूरी यानी विश्वास अगर आपका डगमगा रहा है, व्रत तो आप कर रहे हो लेकिन भरोसा खुद पर है, साईं बाबा पर नहीं, और आपको भरोसा है कि ये जो मनोकामना के लिए आपने व्रत किया है, कोशिश करते हो कि मैं इसे कैसे करूं, इस काम को मैं कैसे करूं, मैं कैसे इस कार्य को पूरा करूं, अपने आप पर ही उलझे रहते हो, व्रत कर रहे हो, ध्यान अपने आप में ही लगा बैठे हो, तो सबसे बड़ा कारण एक यह भी होता है मनोकामना पूरी ना होने का। देखिए, दूसरी बात यह है कि साईं व्रत करने से जो हम दूसरों को सताते हैं, दूसरों को हम दुख देते हैं, इससे भी हमारा साईं व्रत पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि साईं व्रत करने वाले जो भक्त होते हैं वो दूसरों पर दया करते हैं, क्योंकि हमारे साईं बाबा दया के सागर हैं और दया करने वालों पर साईं बाबा सदा अपनी कृपा बरसाते रहते। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ एक बात और आप ध्यान रखें कि अगर आप साईं व्रत कर रहे हो और गुरुवार के दिन अचानक से आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपसे भोजन मांग रहा हो और आपके पास भोजन होते हुए भी आपने उससे मना कर दिया, तो इस कारण से भी साईं बाबा नाराज़ हो सकते हैं और आपकी बात पूर्ण नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपके व्रत बेकार हो जाते हैं और आप कहते हो कि साईं व्रत करने से कुछ भी नहीं होता। देखिए, साईं व्रत करने के जो नियम होते हैं, अगर आप उन्हें अपना कर चलोगे, क्योंकि साईं बाबा की जो किताब व्रत वाली आती है उसमें सारे नियम लिखे हुए हैं, अगर नियम के अनुसार ही आप साईं व्रत करते हो तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। देखिए, नियम का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम से बिल्कुल अपने आप को बदल दीजिए और सब कुछ त्याग दीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए, नियम का जो कारण होता है, नियम जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर इंसान होकर हम इंसानों का बुरा करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कैसे करेंगे? चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसको भी आप मानते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि साईं व्रत करने के लिए खुद को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धा और सबूरी का जो भरोसा अपने मन में बनाया है वो ज़रूर बनाए रखना है। दूसरों को परेशान बिल्कुल भी ना करें और साईं किताबों के जो नियम हैं उनको अपनाएं। कुछ नियम है, कुछ नाम है, कुछ तंत्र मंत्र हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, और साईं बाबा का जो दीपक है वो श्रद्धा के भाव से ज़रूर जलाएं और उन पे
और साईं बाबा से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामनाएं बोलें। 9 गुरुवार का ये व्रत होता है, बहुत ही सीधा और सरल व्रत है ये। अगर आप सच्चे हृदय से साईं बाबा से प्रार्थना करते हो तो आपके व्रत जरूर पूर्ण होंगे। तो आप ये व्रत करके देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।